हेलो एवरीवन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसके पहले वाले लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने दो लॉ को दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिया। ओके, सो इन दिस क्रॉस मेंडल यूजेस टू कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। ओके, प्लांट के दो कैरेक्टर को लिया था और इसके बेस पे उसने क्रॉस करवाया। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? So such crosses which were made to study the inheritance of two pair of contrasting character simultaneously are referred to as a dihybrid cross। तो इस क्रॉस के अंदर हम दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। जैसे हमने प्लांट के सीड के शेप को लिया है ना, सीड के शेप को लिया हमने रिंकल एंड राउंड, राइट। एंड सीड के कलर को लिया येलो एंड ग्रीन। सो एक तो उसका शेप हुआ सीड का, एक तो शेप हुआ और एक सीड का कलर हुआ, इसीलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, सो दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर मेंडल ने लिया था एंड दोनों के बेसिस पे उसने क्रॉस करवाया। ओके, सो मेंडल सेलेक्टेड प्योर ब्रिड्स। मेंडल प्योर ब्रीडिंग प्लांट को सेलेक्ट किया एंड उसके अंदर येलो और ग्रीन कलर, येलो एक के अंदर तो येलो कलर था और दूसरे के अंदर ग्रीन कलर का सीड उसने लिया। एक का जो सीड था वो राउंड शेप के था और दूसरे का जो सीड था वो रिंकल शेप का था। एंड जो येलो कलर था, जो येलो कलर का सीड था उसका जो शेप था वो राउंड था और जो ग्रीन कलर का सीड था उसका जो शेप था रिंकल था। और इस तरीके से मेंडल ने इसके बीच में क्रॉस कराया। देखते हैं हम, यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स भी बनाए हैं। देखिए यहाँ पे मेंडल ने कौन सा लिया है, राउंड कलर और राउंड और येलो लिया है पेरेंट जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे आप देखो मैंने रिंकल भी बनाया हुआ है, रिंकल और ग्रीन लिया है। रिंकल और ग्रीन को हम चूंकि रिंकल और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए हम स्मॉल वाले लेटर, स्मॉल लेटर एबीसीडी के जो स्मॉल लेटर होता है ना, उससे हम रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते हैं, इसलिए हमने स्मॉल वाला वाई स्मॉल वाला आर लिया है। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम जो एबीसीडी का जो लेटर है, अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है उसके जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर का हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये येलो और राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है सीड का, और रिंकल और ग्रीन वो सीड का रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हमने अपने पहले लेक्चर में की है। अकॉर्डिंग टू दिस मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया था उसके अंदर। ठीक है, सो इस कैरेक्टर को जब मेंडल पेरेंट्स यानी प्योर पेरेंट जनरेशन के अंदर इस कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, फिर गैमेट इससे हम गैमेट बनाते हैं, है ना। जो प्योर राउंड और येलो जो कैरेक्टर है, इससे गैमेट वाई आर बना, है ना, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये भी हमने प्योर लिया था, पी जनरेशन के अंदर हमने प्योर लिया था, इससे हमने गैमेट बनाया स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, इस गैमेट को आपस में क्रॉस करते हैं और हमें मिलता है वाई वाई आर आर, जो कि F1 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन के अंदर जो एक इम्प्योर कैरेक्टर है, मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर के बाद ही हमें मिलता है। आप देख रहे हो डोमिनेंट का वाई है और रिसेसिव का वाई है, डोमिनेंट का आर है और रिसेसिव का भी आर है। ठीक है, बट F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे हो गए हमारे, राउंड और येलो, है ना। सारे प्लांट हमारे हो गए राउंड और येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है यहाँ पर और कैपिटल आर है यहाँ पर। कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, कैपिटल आर भी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर? ठीक है, तो हमने लिया था पी जनरेशन के अंदर प्योर राउंड और येलो और प्योर रिंकल और ग्रीन, बट F1 जनरेशन के अंदर रिंकल और ग्रीन अपने आप को शो नहीं करता है, सिर्फ राउंड और येलो ही अपने आप को शो करता है, क्योंकि राउंड और येलो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर इसके बीच में हम सेल्फिंग करवाते हैं, राउंड येलो लेकर के हम इसको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, और फिर हमारा जो गैमेट बनता है सी यहाँ से जो गैमेट बनता है, एक बड़ा वाला वाई और बड़ा वाला आर लिया हमने, फिर बड़ा वाला वाई और छोटा वाला आर लिया, फिर हमने छोटा वाला वाई और बड़ा वाला आर लिया, फिर हमने छोटा वाला वाई और छोटा वाला आर लिया। इस तरह से हमारे पास यहाँ से आप 4 गैमेट बना सकते हो। ठीक है, और फिर एक दूसरे प्लांट को जब लोगे वाई वाई आर आर, तो वहाँ से भी आप 4 गैमेट बना सकते हो। ठीक है, बड़ा वाला वाई एंड बड़ा वाला आर,
बड़ा वाला वाई और छोटा वाला आर, ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला वाई और छोटा वाला आर, छोटा वाला वाई और बड़ा वाला आर, इस तरीके से यहाँ पे भी आप 4 गैमेट बना सकते हो, ठीक है। सो हमने देखा जब ये गैमेट बनने के बाद हमने आपस में इसको पुनेट स्क्वायर बनाया। दिस स्क्वायर इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। ये जो हमने इस तरीके से जो बनाया है, दिस इज द पुनेट स्क्वायर, क्योंकि पुनेट ने इसके बारे में बताया था मेंडल को, इसलिए उनके नाम पे इसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। और फिर हम पुनेट स्क्वायर में रख के इसको क्रॉस करवाते हैं, और जब हम सेल्फिंग करते हैं, इसको इसको क्रॉस करवाते हैं, तो हमें एक कैरेक्टर मिलता है। इसको इसके साथ करते हैं, इसको फिर हम क्रॉस जो है इसके साथ करते हैं, इसको और इसके साथ करते हैं, और सारा हमें जो है क्रॉस करने के बाद जो है सारा कैरेक्टर हमें मिल जाता है। सो हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ कलर से भी डिनोट किया हुआ है। जितना भी राउंड येलो है इसके लिए मैंने ब्राउन कलर यूज किया है, राउंड येलो, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमें मिला था राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। यदि हम इसके फिनोटाइप रेशियो देखते हैं तो राउंड येलो थे सारे, सीड जो है राउंड येलो थे, और उसके बाद जो है 3 सीड जो हमको मिले वो 3 सीड जो है वो रिंकल येलो मिले, ठीक है, रिंकल येलो हमें 3 सीड्स मिला। एंड रिंकल येलो के लिए मैंने येलो कलर यहाँ पे यूज किया है, एंड 3 सीड जो है हमें रिंकल और ग्रीन मिला, ठीक है, 3 सीड्स जो है हमें रिंकल और ग्रीन मिला। एंड 1 जो है, एक सीड जो है हमें सॉरी, एक सीड हमें रिंकल और ग्रीन मिला, एंड 3 सीड जो है यहाँ पर हमें येलो ग्रीन और राउंड मिला, ठीक है। सो यहाँ मैंने शो किया है आपको, राउंड और येलो हमें 9 सीड मिला, ग्रीन और राउंड जो है हमें 3 सीड मिला, येलो और रिंकल हमें 3 सीड मिला, और एक सीड जो है हमें रिंकल और ग्रीन मिला, ठीक है। और इसी के आधार पे मेंडल ने जो दिया था 9:3:3:1 का रेशियो मेंडल ने बताया, यहाँ मैंने शो भी किया है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है 9:3:3:1, ओके। सो अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस, इस क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, और मेंडल ने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी कैरेक्टर जो है, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर के साथ, जैसे इन इन दिस लॉ, इन in this law, the inheritance of two pair of contrasting character, the distribution of factor of each pair in the gamete is independent of the distribution of other pair. That means कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पहले हम मतलब समझते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं, इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को जो है वो प्रभावित नहीं करेगा, है ना। यदि राउंड है तो ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ जो है, राउंड शेप के साथ हमेशा जो है ग्रीन कलर जाएगा, राउंड के साथ येलो कलर भी जा सकता है, ग्रीन कलर भी जा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो ग्रीन कलर है उसके साथ हमेशा रिंकल शेप जाएगा, ग्रीन के साथ रिंकल शेप भी जा सकता है, और ग्रीन के साथ राउंड शेप भी जा सकता है, येलो के साथ भी रिंकल शेप जा सकता है, और येलो के साथ राउंड शेप भी जा सकता है। मतलब एक कैरेक्टर जो है ना एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली मीट करते हैं, ओके। सो इन द इनहेरिटेंस ऑफ अ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा, मतलब पेरेंट से जब एक कैरेक्टर अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जब इनहेरिट करेगी, ऑफस्प्रिंग के अंदर जब जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैक्टर का, यानी कि जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है कैरेक्टर के लिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर। वो जैसे दो ले रहे हैं ना, हम एक राउंड के लिए ले रहे हैं और एक कलर के लिए, एक सीड के शेप के लिए ले रहे हैं और एक सीड के कलर के लिए। तो सीड का शेप वाला जो जीन है वो अलग इंडिपेंडेंटली जाएगा, सीड का जो कलर वाला जीन है वो इंडिपेंडेंटली जाएगा, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ ग्रीन जाएगा या रिंकल के साथ येलो जाएगा, इस तरह का कोई रूल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई मेंडल ने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ मीट करता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय जो सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन मीन्स जो अलग होता है, सेग्रीगेट करता है, पेयर जो सेग्रीगेट करता है एक दूसरे से, यूनिट फैक्टर सॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया वो यही था, ओके। और बाकी का 2 लॉ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। थैंक यू।